श्री रामचरितमानस सार षटिक प्रथम सोपान बालकांड से। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनो, साधु समाजो प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मजन फल देखिय तत्काला, काक होहि पिक बकऊ मराला। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। सुने आचरज करई जाने कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य मुनि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुख से कही है। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। संसार में जल में चलने वाले, धरती पर चलने वाले एवं आकाश में चलने वाले जितने जड़ और चेतन जीव हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। बुद्धि, यश, मुक्ति, ऐश्वर्य और भलपन, शीलता, जब कभी जहां कहीं जिस किसी उपाय से जिसने पाया है, सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहु वेदन आन उपाऊ। वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सारा सार का विचार नहीं होता है और राम के कृपा बिना वह सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन होला। सत्संगति आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है।
उसी वृक्ष का फल सिद्धि है और सब साधन उस वृक्ष के फूल हैं। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परसि कुधातु सोहाई। सत्संग पाकर दुष्ट आदमी इस तरह सुधर जाते हैं जिस तरह पारस से कुधातु लोहा छूकर सुहावना सोना हो जाता है। विधि बस सुजन कुसंगति पड़ही, फणि मनि समनि जगुन अनुसरही। कर्मवश अच्छे मनुष्य भी बुरे संग में पड़ जाते हैं, परंतु वे सांप की मणि की तरह अपने गुण के पीछे चलते हैं। विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित और सरस्वती साधु की महिमा कहने में लजाते हैं। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गण गुण जैसे। वह महिमा मुझसे किस तरह कही नहीं जाती है, जिस तरह शाक बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजुलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दो, सम सुगंध कर दो। मैं चित्त को एक रस रखने वाले संत को और जो किसी के मित्र व शत्रु नहीं हैं प्रणाम करता हूँ। जैसे अंजुलि प्राप्त कौवे में के सुंदर फूल दोनों हाथों में दाहिने बाएं का विचार छोड़कर बराबर सुगंध देते हैं, वैसे ही संत मित्र और शत्रु के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।